हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटेल प्रोसेसर की जो 12th जनरेशन है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब इससे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो इंटेल का 12th जनरेशन i3 प्रोसेसर है वो देखने में तो काफ़ी बेसिक सा प्रोसेसर लगता है। 4 कोर 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और मतलब देखा जाए तो बेसिक है भी, लेकिन इंटेल ने सिंगल कोर परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है कि क्वाड कोर में भी हम गेमिंग कर सकते हैं। यानी कि उसके संग अगर एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड हम लगा दें 3060 जैसा, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, बढ़िया काम करेगा सब। तो ऐसा कहा जा रहा था कि अब जो है गेमिंग पीसी अगर किसी को बिल्ड करना है अच्छा सा तो 6 कोर 12 थ्रेड्स तो होने ही चाहिए। 4 कोर 8 थ्रेड वाले मतलब वो जो 4 कोर 8 थ्रेड वाली जो कंडीशन थी वो अब डेड हो गई है। जैसे लोग अब कहते हैं कि अब 16 GB रैम आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। 8 GB रैम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हालांकि मैं पर्सनली 8 GB की सिंगल स्टिक ही यूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर में। उसमें मैंने बहुत सारे गेम्स खेल लिए हैं और आगे भी बहुत सारे गेम्स मुझे लगता है कि 8 GB के अंदर ही हो जाएंगे। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अब आप मिनिमम जो है 16 GB रैम लेके चलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। जब मैंने i3 प्रोसेसर देखा और उसके स्पेसिफिकेशन देखे और फिर उसका प्राइस देखा तो सब कुछ मुझे बढ़िया लगा एक गेमिंग पीसी बिल्ड का वीडियो बनाने के लिए। बट फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैंने देखा कि इंटेल प्रोसेसर्स में मतलब जो 12th जनरेशन के प्रोसेसर हैं उनके अंदर एक बेंड होने वाली प्रॉब्लम आ रही है। हो ये रहा है कि जो इंटेल का जो अभी का डिज़ाइन है ये रेक्टेंगल डिज़ाइन है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। और जब इसके ऊपर हीट सिंक लगा के जो मदरबोर्ड में लैच होता है, मैं यहाँ पे एक लैच वाली इमेज देख लेता हूँ। मदरबोर्ड में जो लैच होता है, ठीक है, जो लैच है इसको जब आप लॉक करेंगे जैसे नॉर्मली आप लॉक करते हैं तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मैं आपको पेंट में थोड़ा सा एक कुछ बना के दिखाता हूँ जैसे कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। जैसे मान लीजिए ये एक सीधी लकीर है, ठीक है, और जब हमने इसके ऊपर हीट सिंक लगा दिया तो हमारा प्रोसेसर अब कुछ ऐसा हो गया, कुछ कर्व आ गया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्व बना दिया है, इतना नहीं मुड़ता है लेकिन मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे कर्व आ जाता है। अब इस कर्व की वजह से IHS बेंड हो जाता है। ठीक है, IHS क्या चीज़ है? IHS जो प्रोसेसर के ऊपर ये जो फ्रेम लगा रहता है मेटल का, इसी को IHS बोलते हैं। ठीक है, तो ये IHS जो है ये बेंड हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट सिंक है, हीट सिंक कह रहा हूँ, जो हमारा थर्मल पेस्ट है, एक तो कांटेक्ट नहीं बन पाता है हमारा। जो मैं दोनों लाइंस को ज़रा मिटा दूँ, मान लीजिए ये जो है ये हमारा हीट सिंक है, ठीक है, और ये हमारा प्रोसेसर है लॉक होने के बाद, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे हमारा थर्मल पेस्ट भर गया ऐसे करके और साइड साइड से जो है एकदम क्या कहते हैं मेटल चिपक गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से टेम्परेचर्स भी बहुत हाई हो रहे हैं और थर्मल थ्रॉटलिंग के इश्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर ये मान लीजिए हमने प्रोसेसर लगाया और प्रोसेसर हमारा बेंड हो गया, ठीक है, उसकी डाई भी बेंड हो गई, अगर उसके ऊपर भी अगर असर पड़ा और लॉन्ग टर्म में हमको अगर दिक्कत देखने को मिली तो फिर मे भी आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और हो सकता है कि आप सर्विस सेंटर ना जाएं, आपको समझ में ना आए कि हुआ क्या है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेसर डेड ना हो, बस आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर देने लगे फॉर सम रीज़न। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रोसेसर पे लोड पड़े और वो जो है बस एरर थ्रो करने लगे या फिर अचानक से शट डाउन हो जाए, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। ऐसे में आपको यही ना समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपकी पावर सप्लाई में है, ग्राफिक्स कार्ड में है, विंडोज़ अपडेट में है, रैम में है। क्योंकि जब प्रॉब्लम क्लियर हो पाएगी तभी आप अपना प्रोसेसर इंटेल से कहेंगे कि ये अभी अंडर वारंटी है और हमको जो है फ़िक्स करके दीजिए या रिप्लेस करके दीजिए, कुछ भी करके दीजिए। ठीक है, और अगर वारंटी ख़त्म होने के बाद इस तरह की दिक्कत आने लगी तो फिर आप क्या करेंगे?
ठीक है। हालांकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इस तरह की दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई प्रोसेसर बेंड होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें इंस्टेंटली दिक्कत नहीं करती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में दिक्कत करती, यानी कि आगे जाके समय बीतने के बाद दिक्कत करती है। जैसे कि सैमसंग के संग अभी हुआ है, सैमसंग के सारे फ़ोन जो है, जितने भी फ़ोन अभी सैमसंग ने बनाए हैं सब ख़राब हो रहे हैं। 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद या 1.5 साल के बाद जो है उनके अंदर रीस्टार्ट का इशू आ जाता है। अचानक से डेड हो जाते हैं, बिल्कुल स्क्रीन वगैरह सब चली जाती है और सडनली रीस्टार्ट होने लगते हैं। इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये मतलब हुआ क्या। अभी तक मेरा फ़ोन बढ़िया चल रहा था। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल फ़ोन में पन्नी वगैरह चढ़ा के रखी है, फ़ोन में एक स्क्रैच नहीं लगने दिया, फ़ोन को बहुत ही आराम से चलाया और साल भर के बाद जो है वो फ़ोन जो है दिक्कत करने लगा। अब जिस फ़ोन को उन्होंने इतना संभाल के चलाया उसको उन्होंने दुकान पर जाके खुलवा दिया क्योंकि फ़ोन में दिक्कत आ गई, वो दिक्कत रखे ही रखे आ गई। तो इस तरह की चीज़ें अभी सैमसंग के फ़ोन में देखी गई हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में यूज़र को इससे दिक्कत हो जो इंटेल की 12th जनरेशन पे पीसी बिल्ड करे, ठीक है। हालांकि इसका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन थर्ड पार्टी है। एक सोल्यूशन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ये जो है ये फ्रेम है, जो मदरबोर्ड के ऊपर जो लैच वाला इंटेल का जो फ्रेम लगा रहता है उसकी वजह से जो है प्रोसेसर टेढ़ा हो रहा है, तो उसको हटा के ये लगाया जा सकता है। हालांकि मैंने अभी इंडिया की किसी वेबसाइट पे इसको बिकते हुए देखा तो नहीं है, ना ही प्राइम ABGB पे देखा, ना ही MD कंप्यूटर्स पे देखा और अमेज़ॉन पे भी नहीं देखा, बट ये एक सोल्यूशन है। दूसरा एक वॉशर मॉड बताया जा रहा है। अगेन आप वॉशर मॉड सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वॉशर मॉड को कैसे सेटअप करना है। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वॉशर मॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो मेटल की जगह प्लास्टिक के वॉशर्स इस्तेमाल करिए या सिलिकॉन या रबर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे आपको हाइट देनी है वॉशर का यूज़ करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेटल के वॉशर में बेनिफिट ये होता है कि उनकी जो हाइट है वो चेंज नहीं होती, मतलब कि इतनी जल्दी मेटल अपना शेप नहीं चेंज करता, तो ये कुछ एक एडवांटेज है। लेकिन फिर वो कंडक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वॉशर मॉड्स, बहुत लोगों ने वॉशर मॉड का वीडियो बनाया है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। अब मेरे पास ना ही मदरबोर्ड है ना ही प्रोसेसर है, तो मैं वॉशर मॉड का वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक किसी और का वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही सारी दिक्कतें हैं इंटेल के 12th जनरेशन के साथ, कि इनका जो है प्रोसेसर बेंड हो रहा है और यही सब दिक्कत हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। Laser and charged particle beam weapons.